ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज हम बात करते हैं रिंग सेरेमनी यानी कि सगाई, जिसको हम सगाई के रूप में जानते हैं। ये तो वैसे तो बहुत पुरानी प्रथा है शादी विवाह में, लेकिन आजकल इसका जो प्रचलन है बहुत ज़ोर शोर से है। पहले क्या था कि शादी विवाह में रिंग सेरेमनी का जो कार्यक्रम सगाई का होता था, ये होता वर्ष ठिकाना कि भैया एक आध कार्यक्रम हो जाए जिससे ये समझा जाए कि हमारी आपकी शादी पक्की हो गई। लेकिन आज ये बहुत विशाल और भव्य रूप ले ली है। इसका कुछ अलग महत्व है, तो आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे मनाया जाता है, ये किस लिए होता है, उसके बारे में। रिंग सेरेमनी विवाह से पहले होने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है, जो प्रेम, विश्वास और प्रतिबद्धता का प्रतीक होती है। यह समारोह आमतौर पर सगाई के रूप में जाना जाता है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। आजकल तो पहले क्या था कि सोने की अंगूठी पहनाई जाती थी, आजकल डायमंड का प्रचलन है, ज़्यादा है। अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकार करते हैं। ये कार्यक्रम न केवल दो व्यक्तियों के मिलन का प्रतीक होता है, बल्कि दो परिवारों के बीच आपसी संबंधों को भी मजबूत करता है। आइए जानते हैं सगाई का महत्व। रिंग सेरेमनी का महत्व क्या है हमारे विवाह संस्कार में। रिंग सेरेमनी सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध को दर्शाती है। यह प्रेम, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। अंगूठी गोलाकार की होती है, जो अनंत प्रेम और रिश्ते को दर्शाती है। जिस प्रकार से अंगूठी में कहीं गांठ नहीं रहती, उसी प्रकार से हमारे रिश्ते और प्रेम में कहीं गांठ ना पड़े, इसलिए जो है ये रिंग सेरेमनी सगाई की रस्म निभाई जाती है। ये सगाई के रूप में एक प्रतिबद्धता की निशानी होती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से ये वचन लेते हैं कि वे हमेशा साथ रहेंगे, अंगूठी की तरह, जैसे अंगूठी उंगली में। रिंग सेरेमनी का आयोजन ये कब होता है, कब मनाया जाता है हमारे हिंदू विवाह में। तो ये समारोह आमतौर पर परिवार के सदस्यों, करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर संगीत, नृत्य और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। पहले तो घर के लोग डांस करते थे, अब आजकल दूल्हा दुल्हन न डांस करे तो ये कार्यक्रम ही अधूरा माना जाता है। समारोह का मुख्य आकर्षण दूल्हा और दुल्हन द्वारा एक दूसरे को अंगूठी पहनाना होता है। लेकिन अब अंगूठी पहनाना नहीं, अब तो डांस ही हो गया है, जिसके बाद दोनों परिवार इसे खुशी और उत्सव के रूप में मनाते हैं। रिंग सेरेमनी के रीति रिवाज, ये भारत में ये समारोह विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों में इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य प्रेम और प्रतिबद्धता को स्थापित करना ही होता है। कुछ जगहों पर ये समारोह मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे में होता है, जबकि कुछ लोग इसे होटल या घर में भी आयोजित करते हैं। ये अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से होता है कि भाई आप घर पे करेंगे, होटल में करेंगे तो और अधिक खर्च लगेगा, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा में करेंगे तो फिर और कम लगेगा, क्योंकि वहाँ तो सब पहले से ही रहता है। रिंग सेरेमनी के दौरान पहनी जाने वाली पोशाकें, दूल्हा दुल्हन विशेष रूप से क्या पहनते हैं, तो दुल्हन आमतौर पर पारंपरिक लहंगा, साड़ी या गाउन पहनती है। पहले तो साड़ी ही पहनती थी, अब गाउन और लहंगा न पहने तो भी अधूरा है। जबकि दूल्हा सूट, शेरवानी या कुर्ता पैजामा पहनता है। ये दिन न केवल उसके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होता है, बल्कि ये उसके व्यक्तित्व और पसंद को भी दर्शाता है। रिंग सेरेमनी में दी जाने वाली दावत और उपहार, इस अवसर पर मेहमानों को स्वादिष्ट व्यंजनों और मिठाइयों से स्वागत किया जाता है। साथ ही दोनों परिवार एक दूसरे को उपहार देते हैं, जो आमतौर पर कपड़े, आभूषण, मिठाइयाँ और अन्य कीमती वस्तुएं हो सकती हैं। और दुल्हन को भी उपहार दिया जाता है, दूल्हे को भी दिया जाता है। जो हमारे रिश्तेदारों द्वारा
मेहमानों द्वारा जो है लड़की और लड़के दोनों को भी गिफ्ट दिया जाता है। पहले तो था लोग पैसे देते थे या कोई छोटा मोटा, अब कोई जेवरात ना दो लड़की को तो भैया बेकार है एंगेजमेंट में जाना। आजकल रिंग सेरेमनी को अधिक और भव्य आकर्षक बनाने के लिए विशेष थीम, डेकोरेशन, फोटोग्राफी का भी आयोजन किया जाता है। कुछ लोग इसे डेस्टिनेशन सेरेमनी के रूप में भी आयोजित करते हैं, जहां वे किसी खास स्थान पर जाकर इस दिन को यादगार बनाते हैं। आइए जानते हैं कि विवाह में कैसे इसका क्या महत्व है। तो रिंग सेरेमनी विवाह की ओर बढ़ने वाला ये पहला कदम होता है, जो प्रेम और रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। यह समारोह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि दो आत्माओं और उनके परिवारों के मिलन का एक सुंदर अवसर होता है। इस दिन की यादें जीवन भर संजोई जाती हैं और ये समारोह हर जोड़े के जीवन में खास स्थान रखता है। तो हम तो भैया एक बात कहेंगे कि आप लोग प्रोग्राम करिए, मनाइए, सब कुछ करिए, रिंग सेरेमनी, सगाई, शादी, विवाह, जितना आपके सामर्थ्य हो आप करिए। आप किसी लड़की वाले को मत परेशान कीजिए, वो जितना कर सके उतना करिए, बाकी खुद से आपका मन है तो आप खुद से खर्चा कीजिए। आपके पास जितनी भी सामर्थ्य हो उतनी कीजिए, लेकिन आप किसी लड़की पे दबाव मत बनाइए। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए अपने भारतीय रीति रिवाजों की खास परंपराओं पर वीडियो बनाते हैं, उसकी संस्कृति को संजोए हुए हमारे भारत में किस किस प्रकार से किस किस राज्य में कैसे शादियां होती हैं, उसका महत्व क्या है। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।